एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सर्व जीएसएफ। आज से हम शुरू कर रहे हैं घटना चक्र का पॉलिटिकल साइंस। प्लीज़ हम लोग जो भी टॉपिक कंप्लीट आप शुरू करेंगे उसको कंप्लीट करेंगे। अभी हम हिस्ट्री का एंशिएंट और मॉडर्न देख रहे हैं, उसको भी हम कंप्लीट ही करने वाले हैं। तो अब हम पॉलिटिकल साइंस भी साथ साथ में करते ही चल रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस टाइम पे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी और उस टाइम पे अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल, इसी दिन कांग्रेस ने एक मतलब कि जब लाहौर कराची का था। हाँ, कराची वाला वो था, ये लाहौर वाला अधिवेशन था, याद रखिएगा, लाहौर वाला। उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू जी। वो बोले थे आने वाले जो 26 जनवरी होगा उसी दिन हम क्या करेंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो संविधान सभा के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को याद रखिएगा, अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है हर साल। हमारा भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। इस टॉपिक से हम देखेंगे। 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति की गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एवं अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से इस समिति के कौन सदस्य नहीं थे? एन गोपाल स्वामी अय्यर, ये तो थे ही। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कन्हैया मणिलाल मुंशी जी थे, जिनको हम के एम मुंशी बोलते हैं, ठीक है। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मिल गया। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब हमारा संविधान स्रोत शुरू होता है टॉपिक, यहाँ से हम इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया? देखो, कानून के समक्ष समानता की बात कर रहा है, तो ये हम ब्रिटेन से लिए हैं। ब्रिटेन, कानून के समक्ष समानता, तो ये हम ब्रिटेन से लिए हैं। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो फ्रांस का जो रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच यानी फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, वहीं से हम लोग लिए थे इसको। अगला है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये मतलब कि अवधारणा किस देश से लिया गया? हमारा डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत जो है, हम कहाँ से लिए इसको? हम लिए हैं आयरलैंड से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयरलैंड से लिए हैं। देखो यार, कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देख लो। जैसे ब्रिटेन से हमने क्या लिया था? संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता। ये एकल नागरिकता कहाँ से लिए? ब्रिटेन से ही लिए हैं। मंत्री परिषद ब्रिटेन से लिए, द्विसदनी विधायिका, ये भी। आयरलैंड से हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को नामित किया जाना, जो 12 सदस्य को नामित करते हैं, ये भी हम वहीं से लिए हैं। अमेरिका से हमने क्या लिया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना, ये भी। मौलिक अधिकार भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार भी हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी हम वहीं से लिए हैं अमेरिका से। न्यायालय की स्वतंत्रता हम भी वहीं से लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये भी हम वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कनाडा से अभी एक चीज़ याद रखिएगा, कनाडा से केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय सलाहकारी क्षेत्राधिकार, परिसंघात्मक व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। ये भी 108, आर्टिकल 108 में ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। मौलिक कर्तव्य हम कहाँ से लिए हैं? ये हमारा रूस से लिए हैं। प्रस्तावना में अभिव्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा, जो हमारा प्रस्तावना है, ये सारे वर्ड हम ये भी रूस से लिए हैं। फ्रांस से हम गणतंत्र का सिद्धांत लिए हैं। समता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे संबंधी जो विचार हैं, हम यहीं से लिए हैं। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, और दक्षिण अफ्रीका से हम क्या लिए? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका से एक चीज याद रखिएगा, संविधान संशोधन जरूर से याद रखिएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार संदर्भ किस देश से लिया गया? अभी आप लोग तुरंत बताओगे, मैंने बताया है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले देखो, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हम आयरलैंड से ले देख लेंगे। मौलिक अधिकार हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची, फिर भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। सबसे पहले तो आप यहाँ से देखो मिला लेना, ऑप्शन हमारा डी होगा। आपको मैंने बता दिया ना, आप खुद से करना सीख जाइए। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। संविधान की यह बात कहाँ से ली गई या फिर कहाँ से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड से है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? संघीय ढांचा का विचार अभी हमने देखा था, तो कनाडा से लिया है। अगला है, जनहित याचिका की धारणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई अमेरिका गणराज्य यूएसए से ली गई है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जिनको हम पिल बोलते हैं। अगला हमारे यहाँ से शुरू हो रहा है, संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद। भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूचियां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है हमारा। भारतीय संविधान में है आर्टिकल 400 से अधिक आर्टिकल्स हमारे हो चुके हैं इसमें अभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। भाई 300 कर नहीं सकते, 350 कर नहीं सकते, 500 कर नहीं सकते, ठीक है, तो यही करेंगे ना हम। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है 295 धाराएं, 259 धाराएं, 444, 300 नहीं, इसको वैसे भी क्वेश्चन को बाहर कर दिया गया था। अगला है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। संविधान के किस प्रावधान द्वारा ये किया गया है? तो आर्टिकल हमारा 17 हो, यानी अनुच्छेद 17। संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो 13, तो इसका अनुच्छेद 13, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब हमारा यहाँ से अनुसूचियाँ स्टार्ट होती है, हम इसको अगले टॉपिक में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताना थी, सोशल साइंस की मैं सोच रही थी कि क्लासेज एनसीईआरटी की बना रही हूँ तो मैं सेल कर देती हूँ 49 में, लेकिन मैं करूँगी नहीं क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा है। भाई आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं आपको वैसे ही नोट्स देती जाऊँगी, कराती जाऊँगी और देती जाऊँगी। तो प्लीज़ नोट्स को लाइक कर दीजिएगा, वीडियोज़ को भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना करिएगा आप लोग। थैंक यू।